Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. I'm your educator Meghna Srivastava. So we were discussing the life sciences syllabus, the life sciences unit which is cellular organization. So cellular organization यानी कि cell biology हम पढ़ रहे थे, cell biology. So cell biology में already बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीशन यूनिट कंप्लीशन पे आ गया है. ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं. अब जो टॉपिक बचा है वो काफी एक दो टॉपिक ही बचा है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. आज मुझे पढ़ाना है अबाउट द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो कि जिससे कि बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. और दिसंबर 2023 में भी एक क्वेश्चन आया है इसी वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट से, जो कि मैं लेकर के आऊंगी PYQs के सेशन में. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को आज के बिना किसी देरी के. ओके, सो एक बेसिक जानते हैं कि बेसिक्स मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बेसिक के साथ कि वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होता क्या है. ठीक है, सो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जैसा कि नाम है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वेसिकल बेस्ड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल का फॉर्मेशन होता है ना. ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है ये क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे. ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये वेसिकल एक तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनेंगे, ये बात क्लियर हो गई. और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है वो अपने अंदर प्रोटीन को कैरी किए रहेंगे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कार्गो, है ना. यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसके लिए कार्गो वर्ड यूज हो रहा है. ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं यूजुअली अपने रिसेप्टर से बाइंडेड फॉर्म में होंगे. ठीक है, या फिर और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो है ये फॉर्मेशन होता है एक कंपार्टमेंट से, एक कंपार्टमेंट में ये बनेंगे. ठीक है, मेम्ब्रेन से एक कंपार्टमेंट में बनेंगे, ये कंपार्टमेंट में बनेंगे बाय मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन से बनते हैं और ये फ्यूज कर जाते हैं टू द टारगेट कंपार्टमेंट. टारगेट कंपार्टमेंट में या दूसरे कंपार्टमेंट में ये फ्यूज कर जाएंगे. सो एक कंपार्टमेंट में ये बनेंगे मेम्ब्रेन से, बड होंगे, बड ऑफ होंगे. ठीक है, बड के फॉर्म में वेसिकल बनेंगे और ये जो वेसिकल है ये फ्यूज करता है किसके साथ, टारगेट कंपार्टमेंट के साथ. ठीक है, सो ये एक बेसिक यहां पर मैं बता रही हूं कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर कार्गो प्रोटीन या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे. ये एक कंपार्टमेंट से निकल करके दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग एंड फ्यूजन. ठीक है, बड होते हैं और फ्यूज होते हैं. ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट जो है एक वेसिकल बेस्ड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वेसिकल बेस्ड ट्रांसपोर्ट. तो वेसिकल ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो है बड ऑफ होते हैं एक मेम्ब्रेन से, ठीक है, कंपार्टमेंट से फ्यूज करते हैं दूसरे में. और ये क्या कैरी किए हुए अपने अंदर, एक किसी सॉल्युबल ल्यूमिनल मॉलिक्यूल्स को, जिसको हम कार्गो बोल रहे हैं. ठीक है, सो कार्गो बोलते हैं. ठीक है, ये जो वेसिकल ट्रैफिक है ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड और एक डायरेक्शनल रूट के थ्रू जाता है. ठीक है, डायरेक्शनल रूट कैसा है, जैसे कि इसकी बात हो रही है यहाँ पर आज, यहाँ पर हम देख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम है, ER के मेम्ब्रेन पे बाउंड राइबोसोम है. ये राइबोसोम जो है प्रोटीन बना रहा है जिसको हम कार्गो बोल सकते हैं. ये प्रोटीन गोल्जी में जाएगा, गोल्जी से ये सेक्रेटरी वेसिकल्स में जा सकता है, एंडोसोम में जा सकता है. ठीक है, एंडोसोम से लाइसोसोम में जाएगा. ठीक है, तो ये जो हमारा है एंडोसोम से लाइसोसोम में जाना, ये या फिर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना, ये हमारा होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वेसिकल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, और ये पूरा डायरेक्शनल रूट है. डायरेक्शनल रूट का मतलब कि पहले कहा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाएगा प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में जाएगा, गोल्जी से कहा जाएगा, गोल्जी से जाएगा एंडोसोम से लाइसोसोम में, लाइसोसोम में, या फिर कहा जा सकता है गोल्जी से जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. ठीक है, और या फिर सेल के बाहर जा सकता है, एक्सक्रीट हो सकता है, सेल के बाहर सेक्रीट आउट हो सकता है. ठीक है, तो सेल एक्सटीरियर, ठीक है, सेल एक्सटीरियर जा सकता है. तो ये एक डायरेक्शनल रूट है पूरा हमारा वेसिकल बेस्ड ट्रांसपोर्ट का. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं. सो जैसे कि मैंने बताया सेक्रेटरी पाथवे. ठीक है, तो जो भी प्रोटीन ER में बन रहा है, ठीक है, ER में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. स्मूथ ER में क्या बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड बनता है ना. तो ये जो भी प्रोटीन लिपिड है ये ER में बनेंगे. ER से एग्जिट साइड से ये एग्जिट होंगे, कहाँ जाएंगे, ये वेसिकल बनाएंगे, वेसिकल के फॉर्म में ये जा करके यहां पर गोल्जी में, सिस गोल्जी में, और सिस से फिर ये ट्रांस की तरफ जाएंगे, ट्रांस गोल्जी में, और ये ट्रांस गोल्जी से ये जाएंगे एंडोसोम में, एंडोसोम में, और एंडोसोम से ये जाते हैं लाइसोसोम में.
या फिर ये जा सकते हैं सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल के एक्सटीरियर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकते हैं या फिर सीधे सेल के बाहर सेक्रेट आउट हो जाएंगे। सो ये सेक्रेटरी पाथवे, ये जो हमारा सेक्रेटरी पाथवे है, यहाँ पर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड दोनों ही ट्रैवल करते हैं और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो कि एक ऑर्गेनल से एक ऑर्गेनल, मतलब यहाँ पर ईआर की बात की जा रही है, वहां से बड होगा और दूसरे ऑर्गेनल यानी गोल्जी में जाकर के फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेक्रेटरी पाथवे है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल टुवर्ड्स गोल्जी एपरेटस जाता है, टुवर्ड्स गोल्जी एपरेटस, और वहां से कहा जाएगा एंडोसोम में, ठीक है, और एंडोसाइटोसिस पाथवे में, ठीक है। अब ये जो सेक्रेटरी पाथवे यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक मेजर प्रोसेस यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस का हो रहा है। एक्सोसाइटोसिस से क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस में ही प्रोटीन जो होते हैं वो बड होते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल में, ठीक है, सेल के कंपार्टमेंट से बाहर जाना, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है एंडोसोम, यहाँ पर एंडोसोम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर वेसिकल फॉर्म करती है सेल के अंदर तो उसको बोलते हैं एंडोसिटिक पाथवे या एंडोसोम का फॉर्मेशन करती है। सो बेसिकली ये हमारा सेक्रेटरी पाथवे का पूरा एक छोटा सा बेसिक पार्ट यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स वगैरह बनती हैं और जा करके ईआर से गोल्जी में, गोल्जी से एंडोसोम से वाया लाइसोसोम, ठीक है, एंडोसोम वाया लाइसोसोम, या फिर सीधे सेल के बाहर एक्सक्रीट होंगी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जा सकती है। सो अगेन हम यहाँ पर देख सकते हैं ये डोनर कंपार्टमेंट है, डोनर कंपार्टमेंट यहाँ पर लिखा है डोनर कंपार्टमेंट, अगर सही से वीडियो में नहीं आए इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर डोनर कंपार्टमेंट। ये आप देख सकते हो इसके अंदर ल्यूमिनल कंटेंट है, ल्यूमिनल कंटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि सरफेस पे रिसेप्टर की तरह है, ठीक है। ये यहाँ से बडिंग हुई, ठीक है, बडिंग हुई और ट्रांसपोर्ट वेसिकल का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि रिसेप्टर से प्रोटीन बाउंड हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल इन साइटोप्लाज्म, और ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जाकर के टारगेट कंपार्टमेंट में फ्यूज कर देता है, ठीक है, टारगेट कंपार्टमेंट। तो एक बेसिक सेक्रेटरी पाथवे कैसे काम करता है यहाँ पर हम देख सकते हैं विद दिस डायग्राम कि किस तरीके से डोनर कंपार्टमेंट से प्रोटीन्स जो होते हैं वो बड होते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट वेसिकल में। इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल से ये जा करके दूसरे कंपार्टमेंट में फ्यूजन के प्रोसेस से फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक है अबाउट द सेक्रेटरी पाथवे। अब अगर हम देखें यहाँ पर जो वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, वेसिकल्स कोटेड होते हैं, ठीक है। अब कोटेड वेसिकल का क्या मतलब हुआ, आपने ऑलरेडी हमने पढ़ा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेक्चर में आपने देखा था कि किस तरीके से क्लैथरीन की कोटिंग हो रही थी, ठीक है। वेसिकल के अराउंड क्या होता है, किसी एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की कोटिंग होती है, ठीक है। वेसिकल के अराउंड क्या होती है, कोटिंग होती है किसी भी स्पेशलाइज किसी भी प्रोटीन की, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज कोटिंग होती है, ये कोटिंग जो है ये डिसाइड करती है कि ये वेसिकल कहां जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अराउंड एक स्पेशलाइज कोटिंग होती है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कोटिंग। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अराउंड स्पेशलाइज कोटिंग होती है, ठीक है। और ये जो कोटिंग होती है, ये जो कोट होते हैं, कोट वेसिकल्स होते हैं, ये कोटिंग वाले वेसिकल्स या कोटेड वेसिकल्स क्या करते हैं, ये बड करते हैं फ्रॉम द कंपार्टमेंट, फ्रॉम वन कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट से बड करेंगे और ये जा करके बिफोर फ्यूजन, ठीक है, बिफोर फ्यूजिंग, फ्यूजन के पहले, बिफोर फ्यूजन क्या होती है, कोटिंग जो होती है वो शेड हो जाती है, ठीक है। शेडिंग होती है कोटिंग की, शेड होती है, शेड मतलब कोट, हम जो कोटिंग प्रोटीन है वो हट जाती है, ठीक है, शेडिंग हो जाती है, शेडिंग ऑफ द कोटेड प्रोटीन। सो यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अराउंड क्या होती है, कोटिंग होती है, ठीक है। अब ये जो कोट होते हैं इसमें जो इनर कोट होगा, इनर कोट ये क्या करता है, ये इनर कोट किस लिए होता है, इनर कोट होता है फॉर टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट ये सेलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट मेम्ब्रेन प्रोटीन को या फिर मेम्ब्रेन कंपोनेंट को, ठीक है।
या फिर अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल को फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अप्रोप्रिएट जो भी मॉलिक्यूल है उसको सेलेक्ट करने का काम कौन करता है? मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को इनर लेयर करती है, जो कोट की इनर लेयर होती है। कोट की जो आउटर लेयर होती है ये वेसिकल को शेप देती है, ठीक है। जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर, कोट की जो आउटर लेयर है ये क्या करती है? वेसिकल को शेप देती है, एक प्रॉपर बास्केट लाइक जो अपीयरेंस होता है ये यही देती है, ठीक है। वेसिकल को शेप देती है। इस तरीके से कुछ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल के बारे में मैंने बताया कि जो भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, जो भी वेसिकल्स बनते हैं यहाँ पर इस सेक्रेटरी पाथवे में, वो कोटेड होते हैं, ठीक है। ये कोटिंग जो होती है वो अलग अलग प्रोटीन्स की होती है। अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। ये जो कोटिंग है ये स्पेशलाइज कोटिंग है, स्पेशलाइज मतलब अलग अलग कोटिंग है, ठीक है। कोटेड वेसिकल जो होते हैं ये एक जगह से फॉर्म होते हैं और दूसरी जगह आके फ्यूज करते हैं। फ्यूजन के पहले ये कोटिंग रिमूव हो जाती है, शेड हो जाती है, ठीक है। इनर जो कोटिंग का लेयर होता है, इनर लेयर, वो सेलेक्ट करता है किसी अप्रोप्रिएट मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल को जिसको ट्रांसपोर्ट करना है, और जो आउटर जो लेयर होते हैं वो क्या करता है? वो शेप दे रहा होता है, ठीक है। वेसिकल को एक प्रॉपर बास्केट लाइक अपीयरेंस या शेप देता है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स है अबाउट द कोटेड वेसिकल्स के बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोटिंग जो हो रही है वेसिकल की वो कैसे हो रही है, ठीक है। तो जो वेसिकल ईआर से गोल्जी की तरफ जाएगा, जो वेसिकल, जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल ईआर से गोल्जी की तरफ जाएगा उसके अराउंड जो कोटिंग होती है वो कॉप2 नाम के प्रोटीन की होती है, और उस वेसिकल को बोलते हैं कॉप2 वेसिकल, ठीक है। सो कॉप2 कब होगी? जब ईआर से गोल्जी की तरफ जा रहा है ना। प्रोटीन जब वेसिकल से में ईआर से गोल्जी की तरफ जाएगा तो कॉप2 वेसिकल की कोटिंग होगी। गोल्जी से अगर आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, गोल्जी से कहा जा रहा है? गोल्जी सिस्टर्नी से, और सिस गोल्जी से बैक टू ईआर, या फिर गोल्जी सिस्टर्नी से, ठीक है। सो गोल्जी से अगर गोल्जी से अगर ईआर की तरफ जा रहा है, मतलब वापस जा रहा है प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल से, तो ये जो वेसिकल होते हैं वो कॉप1 होता है, ठीक है। कॉप1 वेसिकल होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे भी कि ये जो गोल्जी से वापस क्यों जा रहे हैं, है ना। हमें तो आगे जाना है, वापस क्यों जा रहा है ये भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ईआर से गोल्जी के लिए हो गया कॉप2 वेसिकल, गोल्जी से ईआर की तरह हो गया कॉप1 वेसिकल। एक होता है क्लैथरीन कोटेड वेसिकल जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ट्रांस गोल्जी टू लेट एंडोसोम, ठीक है। अब कह रहा है जो ट्रांस गोल्जी है, ट्रांस गोल्जी है ना। सो गोल्जी का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सिस गोल्जी होता है और ट्रांस गोल्जी होता है लेटर ऑन, ठीक है। सिस गोल्जी किधर होता है? ईआर की तरफ। ट्रांस गोल्जी किधर होता है? उधर एंडोसोम की तरफ, ठीक है। तो ट्रांस गोल्जी से एंडोसोम की तरफ जो वेसिकल जाएंगे उनके ऊपर कौन सी कोटिंग होती है? क्लैथरीन की। क्लैथरीन कोटेड वेसिकल बनते हैं। इस क्लैथरीन का नाम हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। सो क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों? ये 3 तरीके की कोटिंग हमने देख ली, 3 तरीके की कोटिंग है और ये स्पेसिफिक है ईआर से गोल्जी की तरफ कॉप2 वेसिकल, ठीक है। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एंट्रोगेट बोलते हैं। गोल्जी से ईआर की तरफ कॉप1 की कोटिंग होती है जिसको हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, और ट्रांस गोल्जी टू एंडोसोम क्लैथरीन कोटेड, ठीक है। तो ये 3 तरह की कोटिंग होती है कोटेड वेसिकल्स। जैसे बार बार कोटेड नाम आ रहा था, कौन कौन सी कोटिंग होती है? तो इन तरह ये कोटिंग होती है, ठीक है। इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम यहाँ पर मैंने मेंशन करा है, यस, यहाँ पर डायग्राम है, आप यहाँ पर देख सकते हो कॉप2 लिखा है, कॉप2 जिसमें रेड कलर की कोटिंग है ना। सो ईआर से जो वेसिकल बड हो रहे हैं यहाँ पर रेड कलर की कोटिंग है जो कि बता रही है कि ये कॉप2 है। कॉप2 वेसिकल ईआर से गोल्जी जाते हैं। अब यहाँ पर ब्लू कलर का आप देख सकते हो जो कि वापस आ रहा है ईआर की तरफ। ये जो होते हैं ईआर से वापस आ रहा है, ईआर से वापस आ रहा है कहां पर? गोल्जी से वापस आ रहा है ईआर की तरफ। ये ब्लू कलर के जो वेसिकल्स बन रहे हैं ये कॉप1 को दिखा रहे हैं, है ना। मैंने क्या बताया? गोल्जी से ईआर आएगा तो कॉप1, ठीक है। यहाँ ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं क्लैथरीन लिखा है, ठीक है। ग्रीन कलर का क्या लिखा है? क्लैथरीन। क्लैथरीन का आपको दिखाई दे रहा है। क्लैथरीन जो है ये जब ट्रांस गोल्जी से कहा जा रहे हैं वापस यहाँ पर अर्ली एंडोसोम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है, क्या? ग्रीन कलर का क्लैथरीन दिख रहा है। एक रेट्रोमर यहाँ पर मेंशन्ड है, रेट्रोमर जो यहाँ से वापस से रेट्रीवैक हो रहा है, रेट्रोमर
ये दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर COP1 COP2 और हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, COP1 COP2 और क्लैथरीन, ठीक है। तो COP2 ER to Golgi, Golgi to ER COP1 एंड Golgi to अर्ली एंडोसोम या एंडोसोम क्लैथरीन। तो ये हमारे कुछ कोटेड वेसिकल के बारे में है और ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं ये जो कोटेड वेसिकल बन रहा है, इनका फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। सो कोटेड वेसिकल के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर एक प्रोटीन होता है रैस, ठीक है। रैस, रैन, ये सब आपने पढ़ा था ऑलरेडी, हमने इसका नाम सुना है, रैन का नाम सुना था, रैन का नाम आया था न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के इंपोर्ट में। सो यहाँ पर ARF और सार1, सो ARF और सार ये भी हमारे जी प्रोटीन ही है, ठीक है। ये भी हमारे जी प्रोटीन या GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। ये स्मॉल GTP बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, कि हमारे रैस और रैन वाली फैमिली के ही है, ठीक है। ये रैस रैन की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं ARF और सार1। ARF जो है ये रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ COP1 एंड क्लैथरीन। COP1 एंड क्लैथरीन का ARF और सार1 जो होता है वो COP2 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये दो प्रोटीन है जो कि जी प्रोटीन है, GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, और ये जो है ये क्या करते हैं, ये ARF जो है ये COP1 एंड क्लैथरीन का रेगुलेशन कर रहा है, वेसिकल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और ये सार जो है ये COP2 का, ठीक है। तो ये दोनों हेल्प करते हैं किसमें, कोटेड वेसिकल की फॉर्मेशन में। अब बात करते हैं, फॉर्मेशन भी हो गया, वेसिकल के बारे में भी पढ़ लिया, अब बात करते हैं फ्यूजन की, ठीक है। फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूजन मतलब कि जो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक तरफ से बट होगा और दूसरे जगह जा करके फ्यूज करेगा टारगेट पे, है ना। तो ये फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूजन के लिए यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर और साथ में एक स्मॉल GTP बाइंडिंग प्रोटीन, यहाँ पर एक दूसरा GTP बाइंडिंग प्रोटीन आ गया, है ना। तो यहाँ पर जो GTP बाइंडिंग प्रोटीन आ गया, तो ये स्मॉल GTP बाइंडिंग प्रोटीन और ये फैक्टर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल का फ्यूजन कराते हैं, है ना। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम बोलते हैं थ्रेड रिंग फैक्टर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, थ्रेड रिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये थ्रेड रिंग फैक्टर्स और हमारे स्मॉल GTP बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये जो स्मॉल GTP बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पर यूज हो रहा है वो है हमारा, यहाँ पर जो थ्रेड रिंग, यहाँ जो प्रोटीन यूज होता है GTP बाइंडिंग प्रोटीन वो होता है रैब, ठीक है, रैब। अब हमने ऑलरेडी GTP बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में जो कि रैन था और न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस में इंपोर्ट में। तो यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि ये जो रैब है, रैब जब GTP से बाइंड होगा तो ये एक्टिव होगा, और ये जब GDP से बाइंड होगा तो ये इनएक्टिव होगा। ये इसकी एक इसकी कह सकते हो आप इसकी प्रॉपर्टी है ना। तो ये रैब जो है, ये रैब और ये थ्रेडिंग फैक्टर्स मिल करके फ्यूजन कराते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रैब है ना, रैब GTP, ये रैब GTP जो है, ये रैब GTP एक्टिवेट कब होता है, ये रैब GTP एक्टिवेट होता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे, ठीक है। ये एक्टिवेट होता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे एक्टिवेट होता है जब ये इंटरैक्ट करता है रैब GEF के साथ, ठीक है। ये रैब GEF के साथ जब इंटरैक्ट करेगा तो ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये रैब GEF को हम इफेक्टर भी बोलते हैं, रैब इफेक्टर। ये रैब इफेक्टर कहां होता है, टारगेट मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो जिस टारगेट मेम्ब्रेन पे ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल जाकर फ्यूज करने वाला है, उस टारगेट मेम्ब्रेन पर ऑलरेडी यहाँ पर रैब इफेक्टर प्रेजेंट होता है। ये रैब इफेक्टर से जब रैब GTP जो कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे पाया जा रहा है, ये जब बाइंड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये जो है एक्टिवेशन हो जाता है और ये प्रॉपरली इसको लेकर के आएगा, ठीक है।
अब ये जो थ्रेड रिंग फैक्टर्स है, ठीक है, थ्रेड रिंग फैक्टर्स है यहाँ पर, ये थ्रेड रिंग फैक्टर्स यहाँ पर है स्नेयर प्रोटीन, ठीक है, स्नेयर्स, ये स्नेयर्स प्रोटीन या स्नेयर प्रोटीन जो होते हैं ये थ्रेडिंग फैक्टर है, ये फ्यूजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो हमने अभी क्या देखा कि फ्यूजन में जो होता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो होते हैं, इनके लिए फ्यूजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल मस्ट रिकॉग्नाइज द करेक्ट टारगेट मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल अपने टारगेट मेम्ब्रेन पे ही जाना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल एंड टारगेट मेम्ब्रेन मस्ट फ्यूज। तो फ्यूज जब भी डिलीवरिंग हो कंटेंट की तो क्या हो, पहले फ्यूजन हो, ठीक है। फ्यूजन के लिए दो फैक्टर्स हैं, दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट, एक थ्रेडरिंग फैक्टर और दूसरा स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पर जो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है वो रैब है, जो कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे पाया जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे जो इसका एक्टिवेशन है या इंटरेक्शन है वो कब बढ़ जाता है, जब ये रैब इफेक्टर से बाइंड करता है, ये रैब इफेक्टर टारगेट मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहां पर क्या कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन है। आप देख सकते हो ये हमारा ट्रांसपोर्ट वेसिकल है जो कि फ्यूजन के लिए जा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एक कार्गो रिसेप्टर है जिससे कि हमारा कार्गो प्रोटीन जिसको कि ट्रांसपोर्ट होना है वो बाइंडेड है, वो अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। रैब जीटीपी यहाँ पाया जा रहा है इसके सरफेस पे, रैब जीटीपी, ठीक है। ये रैब जीटीपी यहाँ पर आप देख सकते हो रैब इफेक्टर से बाइंड कर रहा है, ये ग्रीन कलर का रैब इफेक्टर है, ये रैब इफेक्टर से बाइंड करता है और ये एक्टिवेशन हो जाता है और ये ट्रांसपोर्ट जो है वो इजिली कराता है, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल होती है, इसके सरफेस पे एक फ्यूजन प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम था, ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल के ऊपर जो फ्यूजन प्रोटीन है इसका नाम है वी स्नेयर। मैंने ऑलरेडी स्नेयर के बारे में बताया है, स्नेयर है ना, वी स्नेयर होती है टारगेट ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे वी स्नेयर पाई जा रही है। ये जो वी स्नेयर है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बनी है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, सिंगल प्रोटीन की या सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बनी है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का प्रेजेंट है टारगेट मेम्ब्रेन पे, ये है हमारा टी स्नेयर, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल के अंदर कार्गो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जिसका ट्रांसपोर्ट होना है वो अपने रिसेप्टर से बाइंडेड है। ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है इसके ऊपर एक फ्यूजन प्रोटीन प्रेजेंट है वी स्नेयर, ये वी स्नेयर जो है ये फ्यूजन में हेल्प करेगी और ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड की है। यहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे रैब जीटीपी पाया जाता है, स्मॉल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है रैब, ये जीटीपी के साथ एक्टिवेटेड फॉर्म में है। ये जो है ट्रांसपोर्ट का एक्टिवेशन कब करेगा, जब रैब जीईएफ या फिर रैब इफेक्टर के साथ बाइंड करेगा जो कि टारगेट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का रैब इफेक्टर है, यहाँ पर बाइंडिंग हुई, ठीक है। अब यहाँ पर डॉकिंग हो रही है, डॉकिंग में क्या हुआ, वी स्नेयर जो था वो टी स्नेयर के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। ये टी स्नेयर जो होते हैं ये टारगेट मेम्ब्रेन पर फ्यूजन प्रोटीन होते हैं। ये जो टी स्नेयर है ये 3 पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं। हमने क्या बात की, वी स्नेयर और टी स्नेयर, ठीक है। तो स्नेयर प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था, फ्यूजन प्रोटीन है स्नेयर्स, ठीक है। ये स्नेयर्स जो है वो 2 तरह के हैं, वी स्नेयर और टी स्नेयर। वी स्नेयर कहाँ पाया जाता है, वी स्नेयर टारगेट ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे पाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे। और ये जो वी स्नेयर है, ये जो वी स्नेयर है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड के हैं। और यहां पर टी स्नेयर है, टी स्नेयर जो होते हैं ये टारगेट मेम्ब्रेन पर है, टारगेट मेम्ब्रेन पर। और ये क्या करते हैं, ये 3 पॉलीपेप्टाइड के हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा अगेन हमने देखा ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे रैब जीटीपी है, रैब इफेक्टर हमारे टारगेट मेम्ब्रेन पर है। ये दोनों ने आपस में क्या किया, फ्यूजन, यहाँ बाइंडिंग हुई और यहाँ पर फिर फ्यूजन हुआ, ठीक है, ट्रांस स्नेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो टी स्नेयर वी स्नेयर का फ्यूजन हुआ और इस तरीके से हमारा जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है ये फ्यूज कर जाता है टारगेट मेम्ब्रेन से और हमारा कार्गो प्रोटीन जो है वो टारगेट सेल के अंदर आ जाता है और यहाँ पर जो रैब जीटीपी था वो वापस से क्या होते हैं कि रिसाइकिल कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रैब जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली क्या बात है, स्नेयर प्रोटीन्स के बारे में, रैब जीटीपी
जो कि बाइंड कर रहा है रैप इफेक्टर से, जो कि प्रेजेंट है टारगेट मेम्ब्रेन पे। सो एक ये बेसिक यहाँ पर डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको पूरा फ्यूजन का प्रोसेस दिखाया गया है कि कैसे ट्रांसपोर्ट वेसिकल अपने टारगेट मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं। सो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स मेंशन किया है। इनिशियल इंटरेक्शन कहाँ होता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल का स्पेसिफिक टारगेट मेम्ब्रेन पे बाय थ्रेडिंग फैक्टर और जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन रैप प्रोटीन, ठीक है। फिर वेसिकल रैप प्रोटीन एक्टिवेट कब होते हैं जब जीटीपी से बाउंड है, ठीक है। इसके बाद रैप प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल पे जब वो रैप जीईएफ पे बाइंड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि स्नेयर जो होते हैं ये क्या करते हैं, और यहाँ पर स्नेयर प्रोटीन थ्रेडरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। आप स्नेयर्स देख सकते हैं, वी स्नेयर जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड के कहां पर प्रेजेंट है, फ्यूजन ऑफ वेसिकल करा रहे हैं, और यहाँ पर वी स्नेयर के साथ टी स्नेयर है, ठीक है, जो कि क्या करा रहा है वही डॉकिंग, डॉकिंग मतलब एक तरह से फ्यूजन, ठीक है। वी स्नेयर सिंगल पॉलीपेप्टाइड के, टी स्नेयर जो है 3 पॉलीपेप्टाइड के। और यहाँ पर एक और पॉइंट जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक इसी बार क्वेश्चन आया था, न्यूरॉन में जो वी स्नेयर प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल पे, ठीक है। अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो एक प्री साइनेप्टिक होती है न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक, और दूसरी न्यूरॉन जो उसके सामने होती है वो होती है पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक। सो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो होती है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से वेसिकल बड होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक में जाकर के फ्यूज कर जाते हैं ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइनेप्टिक वेसिकल है, जो यहाँ साइनेप्टिक वेसिकल बन रही है, इसमें जो वी स्नेयर पाए जा रहे हैं उसका नाम है साइनेप्टोब्रीविन, ठीक है। वी स्नेयर जो कि पाए जाते हैं न्यूरॉन पे, न्यूरॉन के साइनेप्टिक वेसिकल पे, साइनेप्टिक वेसिकल पे, उसका नाम है साइनेप्टोब्रीविन, ठीक है, या फिर वैम्प, इसी को क्या बोलते हैं वैम्प, VAMP। एंड जो टी स्नेयर और या फिर टी स्नेयर जो पाई जाती है पोस्ट साइनेप्टिक उस पे मेम्ब्रेन पे, इसको क्या बोलते हैं सिंटैक्सिन, सिंटैक्सिन पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंटैक्सिन या फिर स्नैप 25, SNAP स्नैप 25। सो अगेन ये प्रोसेस है हमारा थ्रेडरिंग का, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ डॉकिंग हुई, ठीक है, डॉकिंग मतलब फ्यूजन, और इस तरीके से हमारा प्रोटीन जो होता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल से टारगेट मेम्ब्रेन में आता है। सो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि कितने तरह के ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं, कैसे ER से गोल्जी में आता है, ठीक है, गोल्जी में। ये एक बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसे गोल्जी से ER में कौन सा प्रोटीन जाता है और कैसे जाता है, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट, ये वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट का पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में देखेंगे, रेट्रीवल पाथवे वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।